सो हेलो गुड इवनिंग गाइस, टुडे अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन। और थंबनेल से आपको पता चला कि ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास 9th है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो पे आए हैं। और क्लास 9th का ये टॉपिक जो है हम लोग 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं, 6.3 एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो गाइस, सबसे पहले हम थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी आपको दे दें कि आप ये जानते हैं कि ये कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज का तीनों कोनों का योग, मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स कि x + y + z यदि हम करें दैट इज़ 180 डिग्री। क्लियर है। और अब चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को सिंपली स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो 6.3 का चैप्टर नंबर 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके स्क्रीन पर ऐसा बोर्ड पे आ रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करता हूँ, आप ध्यान देंगे। आकृति में ये जो फिगर आपका दिया है, त्रिभुज PQR की भुजा QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि देखो SPR एंगल SPR = 135 है, ये SPR = 135 and given to that angle PQT = 110 डिग्री है। तो आपको कौन PRQ ज्ञात करना है, ये है आपका PRQ वाट। सो गाइज, अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमको देखिए कितना इजी है। यदि आपका ये भुजा, ये एंगल दिया है तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं, ये एंगल दिया तो ये एंगल निकाल सकते हैं। और त्रिभुज का 2 एंगल आपको मालूम चल गया तो तीसरा एंगल भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने भी जस्ट आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको बताया था मैंने कि, या फिर आप पहले से भी जानते होंगे कि यदि कोई रेखा है उस पर कोई अदर किरण जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस टाइप से, या फिर एक रेखा पर एक किरण खड़ी है, तो हम कहेंगे ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर पेयर कहते हैं और हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। ओके गाइस, सो हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मेशन करते हैं। पहले कोण Q का वैल्यू निकालते हैं। एंगल PQR प्लस एंगल PQT = 180 डिग्री। आप कारण भी ब्रैकेट में लिखिएगा, रैखिक युग्म से। तो कौन PQR प्लस कौन, इसका वैल्यू जो है आपके पास है 110 डिग्री, 180। क्लियर है। अब आपको एंगल PQR = हो जाएगा 180 - 110 डिग्री बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है। ये एंगल का वैल्यू आपके पास आ गया 70 डिग्री। अब फिर से आप क्या करना, ध्यान देना। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर एंगल QPR। आप बोलो कहाँ पर है एंगल QPR प्लस एंगल SPR, दोनों मिला के बोलो 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। क्यों कि ये एक रैखिक युग्म है। ठीक है, रैखिक युग्म है। तो आप देखो ये और ये कोण, एक रेखा पर 2 कोण बन रहा है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, है ना। तो चलो आप बताओ, कोण QPR और SPR का जो वैल्यू है वो 135 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण QPR = 180 डिग्री - 135 डिग्री। जब आप इसको माइनस करिएगा तो आपके पास आएगा 10 में 5 गया तो 5, 7 में 3 गया तो 4, 45 डिग्री, है ना गाइस। आपके पास ये हो गया 45 डिग्री। अब आप क्या करिएगा, सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ बात करेंगे त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज PQR में हम कह सकते हैं भाई कि एंगल PQR प्लस एंगल QPR, जरा गौर करो। PQR ये वाला एंगल है 70 डिग्री, QPR 45 डिग्री, और थर्ड कोण जो है वो है हम लोग का प्लस एंगल PRQ
कि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो अब आप बताओ, इसका वैल्यू है आपके पास 70 डिग्री, इसका वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री, और इसका वैल्यू आप नहीं जान रहे हैं, PRQ है इक्वल टू 180 डिग्री। सो गाइज एंगल PRQ इक्वल टू हो जाएगा 180। ये दोनों को आप ऐड करो तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, 4 और 7 11, 115 डिग्री। अब जब 115 डिग्री को उधर ले जाओगे आप, कौन PRQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये उसको उधर ले जा रहे हैं 115 जो है वो माइनस हो जाएगा, देन आपको मिलेगा 65 डिग्री, एंड दैट वाज योर आंसर। क्लियर है, कितना इजी था ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर ये है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। तो एक्सरसाइज 6.1 नो एक्सरसाइज 6.3 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री है, कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 54, एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल है 54 डिग्री। यदि ओ वाई ये और जेड ओ त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड ये मानी ये वाला एंगल और इधर वाला एक्स जेड वाई का ये वाला एंगल को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया कि वो 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो कौन ओ जेड वाई मतलब ये कौन को पूछा है आपको, और दूसरा पूछा है वाई ओ जेड ये कौन पूछा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा गौर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ये छोटे वाले त्रिभुज की हम बात नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा गौर करिए, जरा देखिए तो क्या एक बड़ा त्रिभुज में हम देख सकते हैं कौन ये वाला और कौन ये वाला, तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर कौन x प्लस कौन एक्स वाई जेड प्लस कौन एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आप रीजन जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, एंगल x के जगह पर है 62 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड के जगह पर है 54 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और 2 6 हो गया, 5 और 6 116 डिग्री बराबर 180। एंगल एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 116 डिग्री। फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा ये 4 और 7 में 1 गया तो 6, 64 डिग्री, 64 डिग्री ये पूरा एंगल है, पूरा 64 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको वो तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ वाला एंगल, ओ के पास वाला एंगल चाहिए, और दूसरा चाहिए हमको ये वाली एंगल। तो आप बता सकते हैं कि ये यदि पूरा 64 डिग्री है, और आपको सवाल में पहले ही बोल दिया था कि ये इसको ओ वाई और जेड ओ जो है ये दोनों एंगल को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यदि समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है कि ओ वाई कौन एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता, इसलिए एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई मतलब पूरे बड़े एंगल का बाई 2 हो जाएगा। आप जरा फिगर पे देखो,
ये एंगल बराबर क्या होगा, ये पूरे एंगल का आधा, क्योंकि दो बराबर बराबर भाग में बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला जो एंगल होगा ये पूरा एंगल का आधा होगा। और पूरा एंगल हमने जस्ट अभी फाइंड करा है 54 डिग्री, सॉरी 64 डिग्री बटे 2 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 32 डिग्री कट जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है वो है 32 डिग्री। उसी प्रकार हम कर सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार जरा आपको ये वाली एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना 32 दिया हुआ, ये पूरा 54 है, तो ये डेफिनेटली 27 होगा, क्योंकि हमने आपको जस्ट बताया वो बराबर बराबर भाग में बढ़ रहा है। तो हम लिख लेंगे एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड अपॉन 2। ठीक है, तो हो जाएगा पूरा 54 54 बटे 2, देन ये कटेगा आपका 27 डिग्री। अब पुनः हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज ओ वाई जेड में क्या कह सकते हैं भाई, तो सर एंगल ओ वाई जेड नीचे वाला, फिर एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ, यानी कि वाई ओ जेड, ये वाई ओ जेड ये वाला एंगल है ना, वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का है, छोटे वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो है आपके पास ओ वाई जेड 27 डिग्री है, और इसका जो वैल्यू है वो आपके पास है 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू हो जाएगा 180, 2 और 7 9, 3 और 2 5। ठीक है, इतना हो गया। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू फाइनली हो जाएगा 180 माइनस 59। तो जब ये माइनस होगा तो 10 में 9 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 7 में 5 जाएगा तो 2 और फिर 1, 121 डिग्री। दैट वाज द आंसर, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो सो गाइस आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो वो मैटर नहीं करता, बट यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होता है ना कि हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई कोई ना कोई तो मेरे वीडियो को देख रहा है और लाइक कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि ये कोई कॉमेडी पर्पज से तो वीडियो बनी नहीं है जो आपको हर एक पॉइंट में मजा आएगा। ये एजुकेशन वाले जितनी भी वीडियो होती है ना भाई, उसको क्या होता है ना कि कंटिन्यूसली देखा जाता है, रेगुलर देखो आप, विदाउट स्किप किए, स्किप नहीं करने का, कंटिन्यू देखो, आपको पूरा समझ में आएगा तब मजा आएगा, और समझ में नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि आंसर देखने के चक्कर में या फिर सिर्फ सॉल्यूशन देखने के चक्कर में स्किप करने लगते हैं, तो ये आप नहीं करना। ठीक है, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, ताकि हमारा जितना भी वीडियो उसको आप पस करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइज देखिए, क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं। आकृति में यदि ए बी समानांतर डी ई, ए बी और डी ई एक दूसरे का पैरेलल है, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, ये आपका बी ए सी 35 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा है सी डी ई, ये वाला 53 डिग्री है। तो डी सी ई ज्ञात करिए, डी सी ई ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत ईजी है। आप देखो भाई, ये 35 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 35 डिग्री होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर हमने आपको बताया था कि एक यदि कोई समांतर रेखा होता तो इसका ये कोण और ये कोण इक्वल होता, और इस कोण को हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण से यस्किनो। तो चलिए, जब ऐसा होता तो हम जानते हैं एकांतर अंतःकोण से एंगल डी ई सी, देखो भाई डी ई सी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी। तो डी ई सी है ना, ये सेम टू सेम उतारे बराबर के नीचे बराबर, और बी ए सी का वैल्यू 35 डिग्री। इसका मतलब हमको ये कोण मिल गया 35 डिग्री। अब आपको चाहिए था ये, मिला है ये। अब ये आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। वही करेंगे हम लोग त्रिभुज सी डी ई में, है ना, पुनः त्रिभुज सी डी ई में
हम कर सकते हैं भाई, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कोण जोड़िए कोण जोड़िए कोण बराबर 180 डिग्री। सी डी ई सी प्लस डी सी ई, ठीक है, डी सी ई तीनों के कोण को जोड़ रहे 180 डिग्री। इसका वैल्यू 53 रखा था, मैंने 53 रख दिया, उसका वैल्यू 35 आ गया था, निकाल रख दिया कोण डी सी ई। अब आप बोलो दोनों को जोड़ने के बाद 3 और 5 हो गया 8, 5 3 हो गया 8, 88 डिग्री प्लस, अब जब ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 88 डिग्री। 180 में 88 घटेगा तो हो जाएगा आपका 92 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 4। ओके, सो गाइस से लोग एक बार अच्छा से समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति में यदि रेखा पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, पी क्यू आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कौन पी आर टी बराबर 40 डिग्री, पी आर टी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। कौन आर पी टी बराबर 95 डिग्री, और कौन टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री, टी एस क्यू 75 डिग्री। तो कौन एस क्यू टी का मान ज्ञात कराएं, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बार समझते हैं। बहुत इजी है। देखिए भाई, हमको ये ज्ञात करना है, ये एक सिर्फ एक ही एंगल दिया है। यदि कुछ ऐसा दिमाग लगाए और हम लोग का ये एंगल पता चल जाए तो डेफिनेटली तीनों एंगल पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डेफिनेटली इसमें ध्यान देते हैं पहले इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया, तीसरा एंगल तो आराम से निकाल लेंगे। जब ये निकलेगा तो हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से जब कोई रेखा दूसरे रेखा को काटे तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमको ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल गया, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार हम लोग करने जा रहे हैं। 2 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं त्रिभुज पी आर टी में, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल पी टी आर इजकल टू 180 डिग्री है ना, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल P की जगह पर आप बोलो बाबू कितना है, 95 डिग्री प्लस यहाँ पर 40 डिग्री प्लस कौन पी टी आर इजकल टू 180 डिग्री। देन जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 0 और 5 135 डिग्री प्लस कौन पी टी आर इजकल टू 180 डिग्री। देन एंगल पी टी आर इजकल टू 180 डिग्री माइनस 135, बिकॉज यहाँ पे 135 जो है ऐड में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पी टी आर इजकल टू जो हो जाएगा, अब 10 में 5 गया तो 5, यहाँ 7 में 3 जाएगा तो 4। तो आपका ये जो एंगल है वो 45 डिग्री। तो बताइए ये यदि 45 है, इसका मतलब ये भी एंगल 45 डिग्री हुआ, यस कि नो? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं एंगल पी टी आर, या फिर यूँ कहें एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू बराबर एंगल पी टी आर। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं भाई कि ये शीर्षाभिमुख कौन है। आपको हमने बताया शीर्षाभिमुख कौन, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो इस एंगल और इस एंगल का मान इक्वल होता है। उसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल का मान इक्वल होता है। आमने सामने वाला कौन बराबर होता है, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कौन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्लियर है? तो एंगल एस टी क्यू बराबर आपका हो जाएगा, पी टी आर का वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड करा था 45 डिग्री, तो एस टी क्यू का भी वैल्यू एस टी क्यू का भी वैल्यू हो गया 45 डिग्री। पुनः अब हम क्या करते हैं, पुनः हम जानते हैं फिर से, हमको तो ये नहीं चाहिए था भाई, हमको ये भी नहीं चाहिए था, ये तो फालतू में निकाल ले, नहीं फालतू में निकालें लेकिन इसका यूज है तब निकालें। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमको चाहिए, तो ये
हम त्रिभुज के तीनों कोनों का योग फिर से वही प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो बोलो भाई एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। इसका वैल्यू आपके पास है 45 डिग्री प्लस एस क्यू टी का वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। आप देखो है ना, एस क्यू टी प्लस ये टी एस क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है, टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री बराबर 180। सो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा 180। जब आप दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 75 और 5 80 और 40 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली आएगा 60 डिग्री एंड दैट वाज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 है आपका, 6 एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। आकृति में यदि पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है, पी और क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है पी क्यू समांतर टू एस आर, पी क्यू जो है एस आर के समानांतर है, ठीक है। कौन एस क्यू आर 28 डिग्री है और पी क्यू आर इधर है टी बराबर 65 डिग्री, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी है, जरा आप ध्यान देंगे तो हम कह सकते हैं ना कि ये 65 डिग्री है तो ये कितना होगा, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म से, ठीक है। ये कौन जोड़ी, ये कौन बराबर 180 डिग्री, कौन एस आर क्यू प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180, तो कौन एस आर क्यू बराबर 180 माइनस 65 डिग्री, तो 10 में 5 गया तो 5, यहाँ हो गया आपका 7 में 6 गया तो 115 डिग्री। अब आप बोलो यहाँ से, अब आप कह सकते हैं कि एंगल पुनः, अब ये त्रिभुज में बात कर लेते हैं, ये आपका 115 डिग्री हो गया, ये कौन जोड़ी ये कौन जोड़ी ये कौन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज क्यू एस आर में कौन एस क्यू आर ये वाला कौन, फिर कौन क्यू एस आर क्यू प्लस कौन एस आर क्यू प्लस कौन आर एस क्यू बराबर 180 डिग्री। इसका वैल्यू है 28 डिग्री प्लस इसका वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाला 115 डिग्री प्लस कौन आर एस 180। इसमें आप 28 को जोड़िए तो क्या होगा, 8 5 13 3 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4 143 डिग्री प्लस कौन आर एस क्यू बराबर 180 डिग्री, तो कौन आर एस क्यू बराबर 180 माइनस 143, ठीक है। तो कौन आर एस क्यू का जो वैल्यू होगा 10 में 3 गया तो 7, तो यहाँ कितना बच गया आपका 7 बच गया, 7 में 4 जाएगा तो 37 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया 37 डिग्री। तो आप बोलिए ये एकांतर कौन है, ये समांतर रेखा है
तो ये कौन बराबर ये कौन होगा, इसका मतलब ये 37 है, ये x है, तो ये भी 37 होगा। इसका मतलब अब एकांतर अंतःकोण से आप कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 37 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया। अब आप बोलिए ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो 90 प्लस 37 प्लस y, पुनः यहाँ बात करते हैं हम लोग, पुनः समकोण त्रिभुज PSQ या QPS, त्रिभुज PQS जो बोलिए मैं कोण P प्लस कोण PQS प्लस कोण PSQ बराबर 180 डिग्री। यानी तो सिंपल सी बात है, कोण P प्लस x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। कोण P के जगह पर आप 90 रखो, x के जगह पर 37 रखो, प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 7 और 9 3 12, ठीक है, बराबर 180। तो y का जो वैल्यू होगा वो 180 माइनस 127, तो y का जो वैल्यू है 10 में 7 जाएगा तो 3, और यहाँ आपका है 8, तो पहचा ले लिया तो बच गया आपका 7, 7 में 2 जाएगा तो 553 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग। तो चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया। PQR का एक भुजा जो है इसको S तक बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर बोला यदि कोण PQR और PQR, ये PQR और PRS, आपका PRS को समद्विभाजित के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। ये इसका भी समद्विभाजक और इसका भी समद्विभाजक जो है बिंदु T पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कोण QTR कहाँ पर है, कोण QTR ये वाला एंगल बराबर हाफ कोण QPR मतलब ये जो है आधा है किसका, इसका। मतलब ये यदि 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, उसी तरह करके आधा हाफ प्रूफ करने बोला, ठीक है। तो चलिए दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ध्यान देंगे, जरा आप गौर करेंगे, कौन ये जो PRS है, पहले हम बात कर रहे हैं PRS इस त्रिभुज के लिए, PQR त्रिभुज में, ठीक है। तो PRS जो है सबसे बाहरी कौन है, आपको आप ये बात जानते होंगे बखूबी, और नहीं जानते तो एक बात समझ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण है, क्लास 8 का ये प्रॉपर्टी है, ये बाहरी कोण जो है वो आंतरिक दो कोणों के सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये 30 और ये 50 हुआ तो ये एंगल जो होगा वो 80 डिग्री होगा। कहने का मतलब किसी त्रिभुज के बाहरी कोण उसके आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, अंदर का सामने वाला दोनों कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो कोण PRS बाहरी कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण जोड़ ये कोण बराबर ये कोण होगा। वही लिखा हमने, कोण PRS बराबर हो जाएगा कोण QPR और PQR जोड़ दिए। अब हम क्या किए, चूंकि हमको प्रूव करना था हाफ एंगल, इसलिए हम क्या किए, दोनों तरफ हाफ कर दिए। तो 1/2 इधर भी लगाए, 1/2 इधर भी, 1/2 इधर भी लगेगा। हाफ किए तो देखिए 1/2 कोण PRS का आधा होगा कोण TRS, क्योंकि ये पूरा कोण था तो, और बोल दिया था ये समद्विभाजित करता, तो इसका मतलब ये कोण बराबर होगा। यदि आधा कर दिए तो हम उस एंगल को लिख सकते हैं TRS। तो देखिए TRS, क्लियर है। और कोण 1/2 कोण QPR को हम लोग लिख सकते हैं, QPR वही सेम टू सेम लिखे, और 1/2 कोण PQR को हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ ये कोण आधा कर दिए, मतलब 2 से भागा दे देंगे तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर ना पूरा है जी। तो जब आधा कर दिए तो हम इसको लिख सकते हैं कोण TQR, देखिए हमने TQR लिखा,
क्लियर है? क्यों लिखा? क्योंकि उसका आधा होता है। पुनः उसी प्रकार क्या हुआ फिर से, अब देखिए TRS। अब इस त्रिभुज की हम बात करें, ये त्रिभुज की, तो TRS जो है त्रिभुज TQR का बाहरी कौन है, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर हो जाएगा ये कौन जोड़ ये कौन, यानी कि कौन QTR जोड़ कौन TQR, QTR जोड़ TQR। इसको हमने समीकरण 1 माना और इसको हमने समीकरण 2 माना। समीकरण 1 और 2 को जब इक्वेट करते हैं, ये हो गया LHS, भाई साहब ये भी हो गया LHS। जब भाई साहब बराबर है तो उसका दूसरा भाई साहब भी बराबर होगा, क्योंकि LHS बराबर है तो हम जानते हैं कि RHS भी बराबर होता है समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, QTR प्लस कौन TQR, QTR प्लस कौन TQR, और इसमें क्या था हाफ कौन QPR, हाफ कौन QPR है, TQR है। अब आप देखो क्या होता है कि TQR इधर भी है, एक TQR इधर भी है, दोनों का कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका QTR और यहाँ बच गया 1/2 कौन QPR, और यही था आपका रूट। क्लियर? तो चलो, सो गाइज आई होप कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से अब हम मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें हमें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि अगला कौन सा टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। कमेंट करना आपका ज़रूरत है, ठीक है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।